हम किसी भी दुकान पर जाते हैं, ये 1 रुपए वाले शैम्पू के पाउच लटकते हुए जरूर दिख जाते हैं। ये इतने आम है कि हम इन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। पर क्या कभी ये सोचा है कि सिर्फ 1 रुपए में बेचकर कोई कंपनी आखिर कमाती क्या होगी? चलिए, आज इसी छोटी सी चीज के पीछे जो बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी छिपी है, उसे समझते हैं। सवाल तो देखिए एकदम सीधा है। इस 1 रुपए में से कंपनी की जेब में आखिर जाता कितना है? पर इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए हिसाब लगाना शुरू करते हैं। ये सिर्फ 1 रुपए का शैम्पू नहीं है। ये अपने आप में एक कमाल की बिजनेस पहेली है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उस 1 रुपए यानी कि 100 पैसे के सफ़र को ट्रैक करना होगा। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 100 पैसे। अब हम एक एक पैसे का पीछा करेंगे और देखेंगे कि इस सफ़र के आखिर में कंपनी के लिए बचता क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इन 100 पैसों में से कौन कौन से हिस्से लागत यानी कि कॉस्ट में ही चले जाते हैं। इसके पीछे ना मोटे तौर पर 4 बड़े खर्चे होते हैं जो कंपनी को उठाने पड़ते हैं। आइए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो कि करीब 30 से 40 पैसे हैं, वो तो सीधे सीधे रॉ मटेरियल मतलब शैम्पू बनाने की सामग्री और उस छोटे से पाउच की छपाई और प्लास्टिक पर ही खर्च हो जाता है। फिर बारी आती है फैक्ट्री के खर्चों की। इसे बनाने में और वहां काम करने वाले लोगों की सैलरी पर लगभग 10 से 15 पैसे और चले जाते हैं। अब पाउच फैक्ट्री में तो बन गया, पर उसे हमारे आपके पास की दुकान तक पहुंचाना भी तो है। तो इस पूरे सफर में जो डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार का कमीशन होता है वो करीब 15 से 20 पैसे ले जाता है। और सोचिए, हमें इस शैम्पू के बारे में पता कैसे चलता है? जाहिर है टीवी और अखबारों में आने वाले एड्स से। तो लगभग 10 पैसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर भी खर्च हो जाते हैं। तो जब इन सारे खर्चों को हम जोड़ते हैं ना, तो 100 पैसों की कहानी कुछ ऐसी दिखती है। अब इस चार्ट में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है मुनाफे का वो छोटा सा हिस्सा जो आखिर में बचता है। तो इन सभी खर्चों के बाद कंपनी के हाथ में असल में क्या बचता है, चलिए देखते हैं। जी हाँ, बस इतना ही। एक पाउच बेचने पर सारी लागत निकालने के बाद कंपनी को सिर्फ 10 से 15 पैसे का ग्रॉस प्रॉफिट होता है। यही है वो पूरी कमाई जो एक पाउच से होती है। और यहीं से सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है कि भला इतनी मेहनत क्यों? मतलब कोई कंपनी इतने कम मुनाफे के लिए इतनी सिरदर्दी क्यों लेगी? 10 लाख रुपए कमाने के लिए उन्हें लगभग 1 करोड़ पाउच बेचने पड़ेंगे। तो फिर असली खेल क्या है? तो यहीं से इस पहेली का असली जवाब निकल कर आता है, क्योंकि सच तो ये है कि ये खेल सीधे सीधे मुनाफा कमाने का है ही नहीं। बिजनेस की भाषा में ना ऐसी चीजों को कहते हैं एंट्री लेवल प्रोडक्ट। इसका असली काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि किसी नए ग्राहक को अपने ब्रांड से पहली बार मिलवाना है, वो भी बिना ज्यादा कुछ सोचे। तो साफ है, असली मकसद सीधा सीधा प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। असली मकसद है कस्टमर बनाना। ये एक तरह की मार्केटिंग है जिसकी कीमत कंपनी खुद उठाती है ताकि लोग उनके ब्रांड से जुड़ें। और ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? ये ग्राहकों को एक छोटे कम रिस्क वाले कदम से एक बड़ी और ज्यादा मुनाफे वाली खरीदारी की तरफ ले जाती है। और ये स्लाइड ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। जहां पाउच पर कंपनी को सिर्फ 10 से 15% का मार्जिन मिलता है, वहीं बड़ी बोतल पर यही मार्जिन बढ़कर लगभग दोगुना यानी 25 से 30% हो जाता है। अब पहली सुलझ रही है ना? तो असल खेल पाउच बेचने का है ही नहीं, असली खेल है भविष्य के लिए बोतल खरीदने वाले ग्राहक तैयार करना। कंपनी 1 रुपए पर कम मुनाफे से खुश है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ग्राहक को प्रोडक्ट पसंद आ गया तो अगली बार वो ज्यादा मुनाफे वाली बड़ी बोतल ही खरीदेगा। तो ये पूरा सफर ना 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहले कोई भी 1 रुपए में बिना जोखिम के प्रोडक्ट ट्राई करता है, फिर उसकी क्वालिटी को अनुभव करता है और फिर भरोसे के साथ बड़ी बोतल पर अपग्रेड हो जाता है। आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। कभी कभी जो चीज सतह पर फायदे का सौदा नहीं लगती, वही असल में एक बहुत बड़ी और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी की नींव होती है। तो अगली बार जब कोई ऐसी चीज दिखे जिसकी कीमत बहुत ही कम लगे, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या यह सिर्फ एक सस्ता प्रोडक्ट है या किसी बहुत बड़ी रणनीति का यह सिर्फ पहला कदम है?